एक बड़ी खबर यूपी से आपको बता दें, कानपुर से लखनऊ लौट रहे रिटायर्ड कर्नल पर जानलेवा हमला हो गया है। आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये क्या पूरा मामला है? ये बेहद सनसनीखेज और खौफनाक मामला है। एक कर्नल हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं सूर्यप्रकाश सिंह, और वो कानपुर से जब लखनऊ जा रहे थे एक कैब से, उस वक्त जो है कैब ड्राइवर जो वसीक है उनके साथ वक्फ बिल को लेकर के बातचीत हुई, और बातचीत तुरंत जो है थोड़ी देर के बाद ही बहस में तब्दील हो गई। और बहस इतना बढ़ा कि वसीक ने क्या किया कि अपने एक मोबाइल एप्लीकेशन से लाइव लोकेशंस अपने कुछ दोस्तों को भेजी, और थोड़ी ही देर के बाद कुछ लोग आ गए जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, और उन्होंने अचानक ही लाठी डंडे और पत्थर से जो रिटायर्ड कर्नल हैं सूर्यप्रकाश सिंह, उन पर अटैक कर दिया। और अटैक के बाद वो बेहोश हो गए, और बेहोशी की हालत में जब उनको दोबारा होश आया तो खुद को उन्होंने उन लोगों से घिरा पाया, क्योंकि बहुत तेज उन पर प्रहार किया गया था, वार किया गया था, जिसके कारण से सूर्यप्रकाश सिंह बेहोश हो गए थे। इस मामले में साक्ष्य पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है और शिकायत दर्ज कराई गई है। अब आरोपी कैब ड्राइवर को पुलिस सर्च कर रही है, तलाशी में जुटी हुई है, और उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जल्दी ही ऐसे आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार करेगी। नीरज जी, मेरा ये बड़ा सवाल है कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों में इतना आक्रोश क्यों है? और एक और सवाल कि अभी रिटायर्ड जो कर्नल है उनकी हालत कैसी है? देखिए, रिटायर्ड कर्नल की हालत स्थिर बनी हुई है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। मैं आपको कैब का नंबर भी आपको बताता हूँ। ओला गाड़ी था UP 78HT 8065। ये कैब ड्राइवर हैं मिस्टर वसीक। उसके कहने पर कुछ लोगों ने अटैक किया था सूर्यप्रकाश सिंह ने। उन्होंने जो बयान अपना दिया है पुलिस के सामने और जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसके मुताबिक मोहम्मद आरिफ नाम का एक आदमी है जो अपने साथियों के साथ वहां मौके पर पहुंचा था और उन पर जानलेवा अटैक किया। देखिए, आपका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्यों लोग इस तरह की अटैक कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, आक्रोश क्यों है? बेसिकली क्या है, वक्फ बिल को लेकर के कुछ ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया है, युवाओं को भड़काया है और सच्ची तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। वक्फ बिल अब जिसको राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है और एक कानून बन गया है, उसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई हैं, जबकि इस पर JPC की गठन हुआ, बहुत लंबी चर्चा हुई दोनों सदनों में, और उसके बाद यह बिल जो है कानून का रूप ले सका है। उसके बाद भी अगर कोई कानून का विरोध में है, तब तो यह सरासर अन्याय है और गलत काम कर रहा है। और देश की संसद से जो कानून बना है, अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो आप सजा का प्रावधान भी है इसमें। नीरज जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि वक्फ बिल को लेकर लोगों में जो ये आक्रोश है, आपको क्या लगता है, इससे क्या फायदा और नुकसान है? नहीं, आक्रोश का कभी कोई फायदा हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है कि आक्रोश का फायदा क्या होगा। और रही बात नुकसान की, तो स्वाभाविक है कि अगर युवा बरगलाए जाएंगे, अगर उनको भ्रमित किया जाएगा, अगर अफवाहों पर काम किया जाएगा, तब तो परेशानियां बढ़ेंगी। और आज रिटायर्ड कर्नल सूर्यप्रकाश सिंह घायल हुए हैं, कल कोई और भी हो सकता है, परसों कोई और भी हो सकता है, तो इसका असर हो सकता है। लिहाजा अफवाहों से बचें, प्रशासन की मदद करें, संयमित रहें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी कानून जो संसद से बना है वो कभी किसी के खिलाफ नहीं हो सकता। उसको 1.5 अरब भारतीय जो हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मिलकर के उसको बनाया है, उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी है। लिहाजा बिल्कुल इस किसी भी तरह की अफवाह से बचें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।